पॉवर्टी से स्टारडम तक पहुंचे क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कौन नहीं जानता। दुनिया के हर एक शख्स के लिए, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा, उसके लिए एक इंस्पिरेशन है। दुनिया दीवानी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, जिसका जन्म 5 फरवरी 1985 में हुआ। वो अपनी जनरेशन के ग्रेटेस्ट फुटबॉल प्लेयर हैं। रोनाल्डो 5 बार बैलन ड'ओर अवार्ड जीत चुके हैं और अभी अभी हाल ही 2024 में वो पहले ऐसे खिलाड़ी बने हैं जिसने अपने अब तक के करियर में खेले मैचेस में 900 गोल स्कोर कर लिए हैं। अगर आप भी बेस्ट इन द वर्ल्ड बनना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो आप भी रोनाल्डो से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ही इज रियली एन इंस्पिरेशन फॉर एवरीबडी। यहाँ तक कि विराट कोहली भी रोनाल्डो को अपना आइडल मानते हैं। So, from the skill point of view, I would prefer to be Ronaldo because I do a scan of my brain and see from where all that mental strength comes from. रोनाल्डो की इस उम्र में भी फिटनेस हर एक को इंस्पायर और मोटिवेट करती है। उनकी हर बार खुद को पहले से बेहतर दिखाने की जिद हमें भी कुछ कर दिखाने का रास्ता ढूंढने पर मजबूर कर देती है। रोनाल्डो हमेशा ही अपने टैलेंट में बिलीव करते रहे हैं। हर एक में कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होता है, बस ज़रूरत होती है उसे पहचानने की और उसे तराशने की। रोनाल्डो ने बहुत छोटी उम्र में ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया था और वो हमेशा अपने गेम को लेकर बहुत पैशनेट थे। फिर भी ऐसे बहुत से मौके आए जब लोगों को रोनाल्डो के टैलेंट पर डाउट होने लगा। 2007-8 के सीजन में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ। रोनाल्डो जब मैनचेस्टर यूनाइटेड के सीजन का दूसरा मैच खेल रहे थे तो रोनाल्डो को रिचर्ड ह्यूग्स को हेडबट करने के लिए रेड कार्ड दिया गया, जिस कारण से उनको पनिशमेंट के तौर पर अगले 3 मैचेस के लिए बैन कर दिया गया। रोनाल्डो का बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, फिर भी रोनाल्डो ने हार नहीं मानी क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा था, उन्हें अपने टैलेंट पर भरोसा था और रोनाल्डो ने खुद को फिर से प्रूव करके दिखाया और सारे क्रिटिसिज्म करने वालों का मुंह तोड़ जवाब दिया। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं जो बताती हैं कि वो कितनी प्रैक्टिस करते हैं और ना सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं बल्कि उसे पूरे जोश से और हर बार कुछ नया सीखने के जज्बे से प्रैक्टिस करते हैं। रोनाल्डो के एक्स पोर्चुगल कोच कार्लोस क्विरोज का कहना है कि कुछ बड़े खिलाड़ी ऐसे भी होते हैं जो इस बात पर इतना विश्वास करते हैं कि वो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, जब ट्रेनिंग के मैदान पर चीजें ठीक नहीं भी चल रही होती तो वो रुक जाते हैं। बस उन्हें लगता है आई एम अ गुड प्लेयर, बस आज मेरा दिन नहीं है, कल सब अपने आप ही ठीक हो जाएगा। वो प्लेयर्स कभी भी ये नहीं सोचते कि उनकी टेक्निक में भी कोई कमी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऐसे नहीं है। वो तब तक काम पर लगे रहते हैं जब तक सब ठीक नहीं हो जाता, तब तक रोनाल्डो प्रैक्टिस करते ही रहते हैं। रोनाल्डो में अपनी ट्रेनिंग प्रैक्टिस में लेकर एक जुनून है और वो जुनून इस हद तक है कि वो अपनी गेम के एक एक मूव को परफेक्ट बनाने के लिए कई कई दिन तक प्रैक्टिस करते रहते हैं। रोनाल्डो कभी भी अपने सेटबैक्स को, असफलताओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। जब रोनाल्डो स्कूल में थे तो वो बाकी स्टूडेंट्स में काफी पॉपुलर थे, बस उनमें एक कमी थी, उनको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना तब नहीं आता था, जो बाद में धीरे धीरे उन्होंने सीख लिया कि उसको पॉजिटिवली अपनी गेम में कैसे यूज करना है। 14 साल की उम्र में उन्हें एक सेटबैक मिला, उन्हें स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया क्योंकि रोनाल्डो को अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं हुआ और उन्होंने अपने टीचर पर गुस्से में चेयर उठाकर फेंक दी। बट रोनाल्डो ने बाद में इस इंसिडेंट के बारे में बताया कि उस टीचर ने उनकी डिसरिस्पेक्ट की थी तो वो गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाए। हालांकि ये घटना किसी भी बच्चे के डिजास्टर का कारण बन सकती थी, लेकिन रोनाल्डो की मां ने अपने बेटे को स्कूल के बारे में भूलकर पूरी तरह से फुटबॉल की गेम पर फोकस करने को कहा। फिर 15 साल की उम्र में रोनाल्डो को रेसिंग हार्ट कंडीशन यानी कि दिल की धड़कन की बीमारी का पता चला, जो कि उनके स्पोर्ट्स करियर को खत्म कर सकती थी। बट ही चोज टू गो फॉर अ डिफिकल्ट एंड पेनफुल ऑपरेशन और जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर आए उन्होंने फिर से ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। तो इस तरह से लाइफ के सेटबैक से हमें भी हार नहीं माननी चाहिए बल्कि उनको स्टेपिंग स्टोन्स बना लेना चाहिए। रोनाल्डो एक ऐसे फुटबॉल प्लेयर हैं जो अपने कॉम्पिटिटर से हमेशा एक स्टेप आगे ही रहते हैं। शुरू में वो स्टेप ओवर के बादशाह थे, पर जब ओपोनेंट टीम को उनकी मूव समझ में आने लगी तो उन्होंने अपनी गेम को डिफरेंट एरियाज में इम्प्रूव किया।
पिछले कुछ सालों में रोनाल्डो ने अपनी गेम को ऐसा बना लिया है कि वो ऑपोजिशन हाफ में कहीं से भी गोल स्कोर कर लेते हैं। उनकी कुछ आदतें ऐसी हैं जो उनको अपने कॉम्पिटिटर से डिफरेंट, अलग खड़ा हुआ दिखाती हैं। इसे देखिए और समझिए वो क्या है। रोनाल्डो 17 साल की उम्र से लगातार काम कर रहे हैं। उनकी परफेक्शन, ऑब्सेशन, ही वांट्स टू बी द वन, कि उनके जैसा और कोई भी ना हो। वो सिर्फ इकलौते हों और उनके जैसा और कोई ना हो पूरी दुनिया में। वो सिर्फ गुड नहीं बल्कि बेस्ट में विश्वास करते हैं। इसलिए अगर लाइफ में कुछ कर दिखाना है तो उन्हीं की तरह सीखने और बेस्ट बनने का पैशन होना चाहिए। जो स्टूडेंट्स अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए रोनाल्डो इंस्पिरेशन तो है ही, बल्कि साथ ही साथ उन्होंने एक सक्सेस का ब्लूप्रिंट भी रेडी करके दे दिया है। सब उसको फॉलो कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। रोनाल्डो का पूरा करियर एक प्रूफ है कि डिसिप्लिन में कितनी पावर होती है। उनको रातों रात सक्सेस नहीं मिली, बल्कि जो वो आज हैं उसके पीछे उनकी सालों की मेहनत है। उनकी डेली रूटीन, रिगरस ट्रेनिंग, स्ट्रिक्ट डाइट, कंसिस्टेंट स्लीप पैटर्न्स हैं। ये सारी चीजें दिखाती हैं कि कुछ हासिल करने के लिए डेडिकेशन कितनी ज्यादा जरूरी होती है। रोनाल्डो ने कभी भी शराब नहीं पी अपनी जिंदगी में, क्योंकि उनके फादर की इसी आदत की वजह से डेथ हो गई थी। तो रोनाल्डो ने यह फैसला किया कि उस बुरी आदत को कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं आने देंगे। रोनाल्डो अपने गोल्स पर फोकस्ड रहने के लिए भी जाने जाते हैं। ही बिलीव्स कि ये गोल सेट करने से आप एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करते हैं और बदले में ये आपको एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस देता है। देखिए रोनाल्डो को गोल करते हुए कैसे फोकस्ड हैं वो। रोनाल्डो ने हमेशा लोगों के क्रिटिसिज्म को भी पॉजिटिवली लिया। ही सेज इट इज ऑलवेज वाइज टू लर्न इवन फ्रॉम द क्रिटिसिज्म ऑफ द पीपल अराउंड यू। यानी कि जिंदगी में हमेशा सीखते रहना चाहिए, और फिर चाहे वो सीख आपको आपके आसपास के लोगों के क्रिटिसिज्म से ही क्यों ना मिले। रोनाल्डो की सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि वो मेंटली बहुत स्ट्रांग है। आपको अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ता है तब तक कि जब तक आप किसी पर्टिकुलर स्किल के मास्टर ना बन जाएं। इन हिज वर्ड्स, मैसी मस्ट बी बेटर देन मी, बट इन माई माइंड आई एम द बेस्ट। लेकिन बेस्ट बनना आसान नहीं था। बहुत सेक्रीफाइसेस किए रोनाल्डो ने। रोनाल्डो को बहुत छोटी उम्र में ट्रेनिंग के लिए अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ा। ही यूज्ड टू क्राई एंड सफर। अपने परिवार से अलग दुनिया बनाना आसान नहीं होता, पर अब जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें अफसोस नहीं बल्कि खुशी ही होती है। उनके सेक्रीफाइसेस ने आज उन्हें बेस्ट प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड बना दिया है। अगर तब परिवार नहीं छोड़ा होता तो आज वो दी रोनाल्डो ना होते। वो अपने परिवार के लिए भी एक्सट्रीमली थैंकफुल हैं कि उन्होंने उन्हें पीछे रुकने के लिए नहीं मजबूर किया। कोच सर एलेक्स फर्गुसन को वो स्पोर्ट्स में अपना पिता मानते हैं। कोच ने उनकी लाइफ बदल के रख दी। रोनाल्डो के पास स्किल्स थी, लेकिन सही डिसीजंस लेना और एक्सीलेंस पैदा करना सब सर एलेक्स के कारण ही पॉसिबल हुआ।
इसीलिए हमारी लाइफ में भी एक ऐसा वंडरफुल पर्सन या गुरु जरूर होना चाहिए जो आपको होप्स और सक्सेस का रास्ता दिखा सके। साथ ही साथ रोनाल्डो टीम को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। वो हमेशा इस एम्बिशन के साथ खेलते हैं कि अपनी टीम को असिस्ट कर पाएं, उनके लिए गोल स्कोर कर पाएं और दूसरी टीम को फाउल करने के लिए प्रवोक कर पाएं एंड सो ऑन। ही सेज थिंक ऑफ वी नॉट मी इफ यू हैव अ टीम ऑफ योर्स टू अचीव योर गोल्स। रोनाल्डो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और कर्टियस भी हैं। ही इज नॉट हिपोक्रेट और फेक। वो सीधा आपके मुंह पे चीजें बोल देते हैं। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो ठीक है, बट उनका कहना है कि लाइफ इज लाइक दैट ओनली। रोनाल्डो सोशल मीडिया के ज्यादा फैन नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत यूज जरूर करते हैं। उनका मानना है कि अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया से दूर रहें या फिर कंट्रोल में यूज करें। सोशल मीडिया हमारी एनर्जी को ड्रेन कर देता है। रोनाल्डो कहते हैं कि सोशल मीडिया हमारा ध्यान भी भटका देता है। व्यूअर्स ने जरूर नोटिस किया होगा कि रोनाल्डो की बॉडी पर कहीं भी टैटू दिखाई नहीं देते, जबकि मोस्टली प्लेयर्स टैटू बनवाना बहुत पसंद करते हैं। कारण ये है कि रोनाल्डो रेगुलरली ब्लड डोनेट करते हैं और अगर आप टैटू बनवाते हैं अपनी बॉडी पे तो आपको अगले 4 महीने तक का वेट करना पड़ता है ताकि आप दोबारा डोनेट कर पाएं। सो रोनाल्डो ने ये सेल्फलेस डिसीजन लिया है कि वो टैटू नहीं बनवाएंगे। रोनाल्डो के बारे में जितना चाहे हम बात कर सकते हैं, बट इतना तो अब तक समझ ही लेना चाहिए कि वर्ल्ड बेस्ट बनने के लिए इनर मोटिवेशन, जुनून और एक भूख चाहिए होती है। अगर आप भी रोनाल्डो के जैसा बनना चाहते हैं तो कीप पुशिंग योरसेल्फ टू ग्रो, टू अचीव द विजन जो आपने खुद के लिए सेट किया है। आई होप दैट कि आपने भी रोनाल्डो को अपना रोल मॉडल बनाकर कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। सो कीप लर्निंग। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।